बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज़ आ रही है जी। यूनिट 1 से जो है आप लोगों के मुकम्मल न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल हल होगा वीडियोस में, और मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह आप लोग वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल का मसला आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो है इसमें जो फर्स्ट यूनिट आप लोगों का तबई मकदारें और पैमाइश, उसका जो टिप्स हैं न्यूमेरिकल हल करने से पहले। यूनिट नंबर 1 के जो स्टूडेंट भी चाहता है कि न्यूमेरिकल अच्छे से तरीके से तैयार कर ले, तो वो ये जो ज़रूरी हदायत मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है उनका, तो ये हदायत आप लोगों ने देखनी है। ये चीज़ें जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो बच्चा कर लेगा, उसके बाद ना सिर्फ पहले यूनिट के न्यूमेरिकल बल्कि तमाम जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। ये की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। इस तरीकाकार हमारा ये होगा कि जो भी चैप्टर न्यूमेरिकल हम जिसके स्टार्ट करेंगे उससे पहले उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो एक हुआ करेगी। वो जो अहम पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट, तो यूनिट के जो कि उन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे वो बताया करूँगा आपको। उसके बाद मुकम्मल न्यूमेरिकल हल करवाया करूँगा। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि ये जो एक टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये आपकी फिजिक्स की बुक में बना हुआ है। तो ये टेबल आपको हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए जो को न्यूमेरिकल में नंबर लेना चाहता है, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना चाहता है। ये बेसिक टेबल है जिसको बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें बुनियादी मकदारें और उनके ऐसा यूनिट्स दिए गए हैं टेबल में सारे। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, और ये जो है ये न्यूमेरिकल्स में आगे इस्तेमाल होने हैं। गौर कीजिए कि हर एक न्यूमेरिकल में ये टेबल मैं आपको याद कराया करूँगा कि वो वाला टेबल जो है मैंने आपको कहा था याद करना है। लंबाई जो है जी, इसको हमने छोटे एल से ज़ाहिर करना है, स्मॉल एल से। इसका अलामत जो है ये हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है, और इसका यूनिट मीटर, उसकी अलामत क्या है एम। मीटर को एम से, स्मॉल एम से ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद मास को स्मॉल एम से, किलोग्राम केजी से। उसके बाद वक्त, टाइम जो होता है टी से, स्मॉल टी से ज़ाहिर करेंगे। इसका ऐसा यूनिट हमने न्यूमेरिकल में यूज़ करना है सेकंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत, टम्परेचर, शय की मकदार, ये चीज़ें जो है ये भी आगे वाले जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। तो ये नाइन्थ में फ़िलहाल यूज़ नहीं होनी। बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत, टम्परेचर, शय की मकदार, इनकी अलामात और इनके नाम और अलामतें इनकी याद कर लेनी है। यूनिट का जो नेम है ये 10th में, ये आगे बड़ी क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं। आपके जितने भी न्यूमेरिकल, लंबाई, मास, वक्त, तीनों से सॉल्व हो जाने हैं। बाकी भी आपने टेबल पूरा ही तैयार करना है। ठीक हो गया। लंबाई की जो है एल, मास एम सिंबल उसका, वक्त का स्मॉल टी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से इनके यूनिट और उनके सिंबल्स आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं पहले तीनों। उसके बाद ये दूसरा टेबल है जी मेरे पास आप लोगों के लिए। ये लाजमी आप लोगों ने याद करना है। ये जो स्पीड होगा, एक्सलेरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक, ये माखूज मकदारें हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इनके यूनिट्स जो हैं ये भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, तो उनको आप लोगों ने याद करना है। स्पीड, फॉर एग्जांपल स्पीड की जब हम वैल्यू निकालें किसी न्यूमेरिकल में, तो उसको मीटर फी सेकंड साथ लिखेंगे। एक्सलेरेशन निकालेंगे, उसको स्मॉल ए से ज़ाहिर करेंगे, उसको मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये अगले नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें ये वाला टेबल भी यूज़ होगा, तो साथ साथ भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों ने एहतियाती तौर पे ये टेबल भी तैयार करना है, क्योंकि इससे आप लोगों को जो है जितनी भी मकदारें हैं, माखुज मकदारें जब आया करेंगी, बुनियादी मकदारें आया करेंगी, उनके यूनिट इस्तेमाल करने हैं। माखुज मकदारें आएँ तो ये वाला टेबल, इनसे यूनिट इस्तेमाल करेंगे। मोटे मोटे आप लोगों ने फ़िलहाल अभी स्पीड, एक्सलेरेशन, वॉल्यूम जो है, स्पीड, एक्सलेरेशन, वॉल्यूम, और इसके बाद प्रेशर और फोर्स। ठीक हो गया। पहले 4-5 जो हैं ये आप लोगों ने देख लेने। इससे 9th के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है एक और चीज़ आप लोगों के लिए पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है जी? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? ऐसा यूनिट जो आप लोगों के आपने पहले टेबल में देखे हैं, उनके शुरू में कुछ अलामात, कुछ हरूफ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बड़ी मकदारों को ज़ाहिर करने के लिए और इंतहाई छोटी मकदारों को ज़ाहिर करने के लिए। तो उनको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाना। तो प्रीफिक्स जो है आपका ये टेबल आपकी बुक में दिया गया है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में जो है कोशिश करें कि सारी वैल्यूज़ याद करना, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाली वैल्यूज़ आपने लाजमी याद करनी है अगर आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हो। बहुत आसान है न्यूमेरिकल, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे। इन हदायत के ऊपर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है। तो जो प्रीफिक्सेस ये जो हैं, सबसे पहले हम लोगों ने करने कौन कौन से हैं मैं इनको हाईलाइट भी कर दूंगा। ये वाली वैल्यूज़ आपने याद करनी है। डेसी जो है इसका स्मॉल डी है और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत -1 है। डेसी याद करनी है। उसके बाद सेंटी स्मॉल सी से ज़ाहिर करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 की ताकत -2, यानी कि 10 की ताकत -2 लिखा हो तो उसको सेंटी लिखेंगे, सेंटी लिखा हो तो उसको 10 की ताकत -2 लिख सकते हैं। एक दूसरे के ये बराबर होते हैं। उसके बाद मिली, उसको स्मॉल एम से ज़ाहिर करेंगे और 10 की ताकत -3 के बराबर है। उसके बाद माइक्रो 10 की ताकत -6 के बराबर है, इसका स्मॉल यू सिंबल है इसका। उसके बाद नैनो स्मॉल एन से ज़ाहिर करेंगे, 10 की ताकत -9 है। ये वो वाली वैल्यूज़ मैं पढ़ रहा हूँ जो कि आप लोगों ने अभी याद करनी है अभी। उसके बाद न्यूमेरिकल देखना आपके भागते जाएंगे।
उसके बाद पीको 10 की ताकत -12, ठीक हो गया। तो पीको तक आप लोगों ने पहला जो टेबल है उसका पहला कॉलम में से पीको तक वैल्यूज़ याद करनी है। 10 की ताकत -1 से लेकर 10 की ताकत -12 तक, पीको 10 की ताकत -12 उसको स्मॉल पी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके यूज़ होने हैं प्रीफिक्स, वो कौन कौन से हैं, ये इनमें से कोई नहीं छोड़ना, बाकी आप छोड़ सकते हैं फिलहाल न्यूमेरिकल के में उनके बगैर गुजारा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बाकी आप लोगों ने जो मोस्टली इनमें से याद करना है, एक है मेगा। इसको मेगा को बड़े एम से ज़ाहिर करना है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की ताकत 6 होती है। ये न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज़ होती है, मेगा 10 की ताकत 6। उसके बाद जो है जी किलो 10 की ताकत 3, ठीक हो गया। किलो के से ज़ाहिर करेंगे इसको और 10 की ताकत 3 है जी इसकी कीमत, ठीक हो गया। ये जो वैल्यूज़ हैं जी ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ये वैल्यू जो आपने छोड़नी नहीं है, ये जो 6-7 मैंने आपको अभी बताई हैं, इनकी वैल्यू हम जो है उनकी पुट करनी है होगी हमने न्यूमेरिकल्स में, अक्सर न्यूमेरिकल्स में, जैसे कि अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। ये वाली हिदायत थी जी पहले यूनिट की। अगर जिस बच्चे ने ये चीज़ें तैयार कर ली, वो समझ ले कि फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल उसके फिंगर टिप्स पे आ गए। न्यूमेरिकल करवाना का मकसद नहीं है मेरा, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, अकेला हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, लेकिन उससे पहले ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने गारंटी देनी है इस बात की कि ये आपकी पक्की हो गई। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल फिजिक्स मैथ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ लेटेस्ट आ रही है, मुकम्मल न्यूमेरिकल 9th की फिजिक्स के और साथ में 10th की फिजिक्स के। तो आप लोगों ने बस क्या करना है, हमारे साथ साथ जाना है और छुट्टियां भी इंजॉय करनी है, साथ साथ न्यूमेरिकल आपकी छुट्टियों में इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा मुकम्मल 9th और 10th के। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।